सब्सक्राइब करें एडीटेक को और आगे का बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दिगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एडीटेक पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टिंकरकैड प्लेलिस्ट का जो ट्यूटोरियल्स है हमारे, उसका चौथा पार्ट। तो जिसमें क्या करने वाले हैं, हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग करने वाले हैं और डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। आप अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या मतलब ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एलसीडी भी इंटरफेस करने वाले हैं जो हमें डिस्टेंस दिखाएगा अल्ट्रासोनिक सेंसर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे टिंकरकैड साइन इन करके सर्किट्स में। तो यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट न्यू सर्किट्स पर। मैंने इसका कोड बना के रखा है दोस्तों, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से उसे कॉपी कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। Let me feed your addiction. तो चलिए हम यहाँ से पहले ले लेते हैं आर्डिनो। उसके बाद एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक एलसीडी 16x2 का, जिस पर हम मेजरमेंट दिखेंगे। ओके, तो इसको ठीक से लगा लेता हूँ मैं इधर। ओनली एलसीडी इंटरफेसिंग का वीडियो मैंने बना के रखा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं कि एलसीडी किस तरह इंटरफेस करते हैं। उसके बाद हम लेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये वाला ST04। इसको हम यहाँ ऊपर लगा देते हैं। प्लस को यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम रेड कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ से माइनस ग्राउंड को ब्लैक कलर दे देंगे। तो कोड मैंने बना के रखा है दोस्तों, जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रीडिफाइंड एलईडी ब्लिंकिंग का कोड रहता है। तो ये हमारा जो ट्यूटोरियल है, ये चौथा ट्यूटोरियल है टिंकरकैड ओवर। तो यहाँ पर पिन देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, जो इसकी रजिस्टर सिलेक्ट पिन है वो पिन नंबर आर्डिनो के 1 को, इनेबल पिन 2 को रीड और राइट हमेशा की तरह हम ग्राउंड करेंगे। और उसके बाद जो डाटा पिन है D4, D5, D6 और D7, ऐसे 4, 5, 6 और 7 पिन को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसकी ट्रिगर पिन हम 9 को कनेक्ट करेंगे और जो इको पिन है वो 10 को कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 10 को। तो चलिए हम इस तरह से कनेक्शन चालू कर देते हैं। तो पहले तो यहाँ से हम ग्राउंड दे देंगे इधर।
इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक। उसके बाद इसी इसको कलर दे देंगे रेड। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट जिसमें हम ये पॉट लगाते हैं, पॉट ले लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे पोटेंशियोमीटर और यहाँ से ओके, तो यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ पर, इसको पिंक कलर दे देते हैं। ओके, उसके बाद ये टर्मिनल हम ग्राउंड कर देते हैं। ओके ठीक है दोस्तों, इसको हम ब्लैक कलर दे देंगे। और ये टर्मिनल सीधा जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से कर देंगे हम रेड। ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो चुका। अब रजिस्टर सिलेक्ट लगाई है मैंने पिन नंबर 1 को। तो यहाँ से हम इस बार थोड़ा टेढ़ा जाएगा शायद, यहाँ तक लेंगे। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको इधर सर्कल कर लेता हूँ एकदम बराबर से, जिससे कि हमें कनेक्शन में आसानी होगी। यहाँ से ग्रीन करेंगे, ऑरेंज। उसके बाद यहाँ से पिन नंबर 1 यहाँ जाएगी। यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ऑरेंज। उसके बाद यहाँ से ये जाएगा इसमें। उसके बाद रजिस्टर रीड राइट पिन जाएगी सीधा ग्राउंड में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये यहाँ नहीं यहाँ चाहिए। ओके, हो जाओ। उसके बाद रीड राइट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं येलो, नहीं हम ब्लैक करेंगे, वो ग्राउंड हो चुकी है। उसके बाद इनेबल पिन यहाँ से पहले लेंगे यहाँ। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे येलो में। यहाँ से उठाएंगे दूसरी पिन, जाएगी पिन नंबर 2 को। इसको थोड़ा सा हम सही से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम कलर कर देते हैं अभी। येलो, देन डाटा D0 से D3 तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे, सीधा D4 से स्टार्ट करेंगे, तब भी रन होता है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा पहले कनेक्शन यहाँ तक ले लेते हैं। इसको हम ग्रीन की बजाय देंगे ब्लू, यहाँ से यहाँ, इसको दे देते हैं ब्राउन, और ये जाएगी यहाँ, इसको दे देते हैं वाइट, नहीं ग्रे। ओके, तो पिन नंबर 4 जाएगी, डाटा पिन नंबर 4 जाएगी आर्डिनो के पिन नंबर 4 को। 3 हमने खुली छोड़ी है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, 4 को जाएगी D4, डाटा 4 जाएगी पिन नंबर 4 को, सही है। तो हम यहाँ से कनेक्शन लेंगे
4 तक। Baby, just give me the cue. इसको ठीक Nobody's से gotta एडजस्ट कर know. देते I हैं हम। like when you're aggressive, bring it closer, I'ma go. Let me take you यहाँ to a तक dark एडजस्ट कर place, लिया। racing up your heart rate. I'll be तो a यहाँ little से secret करते if हैं। you let me take control. I can be your high, high. I know you need a fix, come right up a little इसको करते हैं। bit. Come on, उसके hit बाद my ये body पिन like जाएगी a पिन drug, let me नंबर feed 5। your addiction. इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू। इसको यहाँ से यहाँ तक। Feed your addiction. डाटा पिन नंबर 6, इसको हम कलर दे देते हैं ब्राउन। फिर इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कलर इसके वजह से चेंज करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी कनेक्शन कहाँ गया है, वरना कलर से कुछ दूसरा कुछ फ़ायदा है नहीं, और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है, बाकी कुछ नहीं। वरना हम हर जगह ग्रीन यूज़ करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रन तब भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझ में आना चाहिए, इसकी वजह से हम कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या हो गया, इसको कलर हमने को कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, हैंग पड़ गया शायद इसी। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा। ओके, ग्रीन की वजह हम करेंगे इसको ग्रे। ओके, तो यहाँ पर डाटा पिन हो चुके हैं। अब हम एलईडी की ब्लैक लाइट लगाएंगे, तो उसकी वजह से उसके लिए हम एक कैपेसिटर लेंगे पहले, सॉरी रजिस्टर। आप जानते हैं अगर रजिस्टर नहीं लगाया तो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है, जो मैंने पिछली बार करके दिखाया था। अगर नहीं लगाया तो क्या होता है, यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जब जो करते वक्त हमें जो भी तकलीफ़ आएगी, ये उसको यही से बता देता है हमें क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। सो हम उसके हिसाब से यहाँ पर इसको हम कलर दे देते हैं, कौन सा रहेगा, वाइट दे देते हैं यहाँ तक। इसको भी दे देंगे वाइट। और ये जो ये एलईडी का कैथोड है, यहाँ पर हम डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम इसको ब्लैक। ठीक है दोस्तों, एलसीडी का इंटरफेसिंग हो चुका है हमारा, जो भी कनेक्शन थे। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस करेंगे उस आर्डिनो के साथ। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ से लेकर यहाँ ले लेता हूँ, जिससे कि हमें कनेक्शन में भी बहुत आसानी होगी। यहाँ पर सिर्फ VCC यहाँ जाएगी। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद इस वायर को हम ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रेड VCC है, इसको यहाँ देन हम ग्राउंड करेंगे। आप चाहे तो ग्राउंड यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कर देता हूँ जिससे कि ठीक ठाक लगे।
और ऐसे ही देन हमने ट्रिगर पिन लगाई है पिन नंबर 9 को, और जो इको पिन रहती है वो लगाई है 10 को। हाँ सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिगर पिन लगाएंगे 9 को। ये तो उल्टा हो गया, चल ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको कलर दे देते हैं वेक्टर, कौन सा ये वाला, और उसके बाद इको पिन लगा देते हैं 10 को। ओके, इसको हम लेंगे यहाँ से और इसको कलर दे देंगे हम ब्लू, दोनों ब्लू हो जाएंगे, कलर से पिंक कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पूरी इंटरफेसिंग है ये जो है वो हो चुकी है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन करना है। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो बेसिकली मैं इसका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो SC/SR04 जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये 40 किलोहर्ट्ज़ से 70 किलोहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। वो इसका मतलब डिस्टेंस 4 मीटर अराउंड है, 4 मीटर मैक्सिमम। तो ये क्या करता है, एक ट्रांसमीटर होता है, ये जो वो एक राउंड है, ये जो ट्रांसमीटर रहता है और दूसरा रिसीवर करता रहता है। एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है और आगे जो भी ऑब्स्टेकल आएगा उससे रिफ्लेक्ट होके दूसरा है वो रिसीव करता है। तो ये क्या करता है, वो जो टाइम को इवेल्युएट करके ये डिस्टेंस मेजर करता है। तो उसके लिए ये कोडिंग है, ये जो कोड है यहाँ पर हमने बनाई है। यहाँ पर हम ट्रिगर पिन हाई लो करेंगे जिससे कि ये फ्रीक्वेंसी वेव्स छोड़ेगा, तो वो वेव से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर रिसीवर कैप्चर करेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने ड्यूरेशन इनटू किया है, तो ये टाइम डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए टाइम का इक्वेशन है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है हर अलग अलग अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। ये कुछ कुछ बदलता है लेकिन मोस्टली सेम ही रहता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर सीधा कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ये ऊपर गया। हमारा ये जो LCD है वो स्टार्ट नहीं हुआ लगता है। हम इसको यहाँ पर दे देंगे। ओके, ये भी ओके है। बैकलाइट भी ठीक ठाक है। कुछ गलती आ रही है तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर चले आते हैं। ओके, इसको यहाँ पर हम ये जो राउंड है इसको हम इसके हिलाते हैं तो ये डिस्टेंस और इंच अलग अलग करता है। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत है, हमारा जो LCD इंटरफेसिंग की है हमने, हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो ब्रेडबोर्ड को सप्लाई दिया ही नहीं है। ये देखिए यहाँ से हमें सप्लाई देना होगा ब्रेडबोर्ड को प्लस और माइनस, तो मैं वो दे देता हूँ। तो पहले हम यहाँ से ग्राउंड लेंगे, वो जाएंगी यहाँ नेगेटिव को, उसका कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे उसको यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हो गया। और 5 वोल्ट वो जाएगी यहाँ पर।
मोस्टली सप्लाई देना रह गया मेरा अभी इधर, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो इसको हम देखेंगे यहाँ ऐसे, यहाँ इसको हम ले लेंगे यहाँ तक। ओके, अब और एक ले लेते हैं, यही यहाँ। ओके, तो हो चुका है यहाँ पर। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर चले जाते हैं पहले। हाँ, तो सिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले एलसीडी आ गया हमारा। फिर इसको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर को। ओके, हाँ सॉरी, ओके आ चुका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली सेम बता रहा है। देखिए दोस्तों 92.81, तो ये कैलकुलेट हमारे जो नंबर थे उसके हिसाब से यहाँ पर 91 सेंटीमीटर दिखा रहा, और यहाँ पर है 36.5 इंच, तो यह से यहाँ पर ये 35 इंच दिखा रहा है, मतलब आगे का 0.5 नहीं दिखा रहा है। हम यहाँ पर जैसे भी चेंज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नीचे भी डिस्टेंस और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे रहता है अल्ट्रासोनिक सेंसर की, ये जो ये इसका मतलब एरिया है, उसके हिसाब से उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उससे उसकी रेज रिफ्लेक्ट होगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे आप चाहे उतना मतलब 4 मीटर तक इसकी मोस्टली रेंज रहती है SR04 की, SR04 की। तो मोस्टली यही यूज़ करते हैं। अगर आपको अलग चाहिए तो दूसरे भी मॉडल्स आते हैं, आप वो भी इंटरफेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, प्रोग्राम मोस्टली सेम ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप चाहे तो इसे सीरियल मॉनिटर भी देख सकते हैं। मैंने अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर LCD इंटरफेसिंग कर दिए, जिससे कि समझने में भी आसानी हो और दिखने में भी, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे जो अलग थिंकरकैड के जो ट्यूटोरियल्स है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैं अलग अलग इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ लूँगा। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट होते हैं, जैसे कि बेसिक से पावर सप्लाई से लेकर एम्पलीफायर तक, हर एक सर्किट हम रन करके देखेंगे। चाहे तो थिंकरकैड में भी कर सकते हैं, या फिर प्रोटेस करके एक सॉफ्टवेयर है वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो वो सीरीज़ में मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।